मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, सरसों, जौ, टमाटर, हल्दी और फलों की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिनसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रही उठापटक, बुआई बीते साल से पीछे। अरहर की उपज में खासी बढ़त का अनुमान, दलहनी फसलों का रकबा 1,62,00,000 हेक्टेयर के पार। मंडियों में उतरते चढ़ते रहे सरसों के भाव, 73 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा बुआई का रकबा। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे अरहर का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं मक्का से। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। 15 जनवरी तक महज 15 लाख हेक्टेयर में ही मक्का बोई गई है। वहीं इस साल खरीफ मक्का की उपज में अच्छा इजाफा हो सकता है। बात मक्का की आवक की करें तो सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में मक्का के भाव स्थिर ही रहे। मक्का की आवक पर नजर डालें तो सोमवार को अधिकतर मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। मक्का की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 15 जनवरी तक रबी मक्का 15,13,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 15,90,000 हेक्टेयर रहा था। यानी चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई 78,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की नारायणपुर मंडी में 16 जनवरी को लोकल मक्का का भाव था 1,100 रुपए। 18 जनवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,050 रुपए पर आ गया। इसी तरह गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का के सौदों में 100 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 जनवरी को मक्का का भाव रहा 1,650 रुपए, जो 16 जनवरी को 1,750 रुपए था। वहीं कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लोकल मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 18 जनवरी को मक्का बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,330 रुपए पर बिकी। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में 16 जनवरी को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,350 रुपए। 18 जनवरी को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 1,300 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,850 रुपए। यहाँ की आगरा मंडी में पीली मक्का 10 रुपए चढ़कर 1,420 रुपए पर बिकी। वहीं राज्य की ही चौबेपुर मंडी में सोमवार को पीली मक्का के सौदे बिना किसी फेरबदल के 1,900 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल मक्का की पैदावार 1,96,30,000 टन की रही थी।
आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं चने के हाजिर भाव पर। देखते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में चने के भाव क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,125 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं कर्नाटक की गदग मंडी में भाव रहा 4,333 रुपए। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लातूर मंडी में चने का भाव रहा 4,350 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं कपास के हाजिर भाव पर। गुजरात की जसदण मंडी में कपास का भाव रहा 5,400 रुपए। यहां की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,370 रुपए, तो वहीं इसकी हलवद मंडी में सौदे हुए 5,700 रुपए पर। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और बात करते हैं अरहर की, जिसकी उपज में इस साल खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक अरहर की उपज 40,40,000 टन के पार जा सकती है। वहीं इस साल सभी दलहनी फसलों का रकबा 1,62,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। साबुत अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में साबुत अरहर की उपज में 1,00,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 40,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का ये आंकड़ा 38,30,000 टन रहा था। वहीं सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को साबुत अरहर की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक सीमित रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 16 जनवरी को साबुत अरहर का भाव था 5,835 रुपए। 18 जनवरी को इसके भाव में 85 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,750 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 150 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 जनवरी को अरहर का भाव रहा 5,350 रुपए, जो 16 जनवरी को 5,500 रुपए था। इसी तरह महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में 16 जनवरी को साबुत अरहर का भाव रहा 6,250 रुपए। 18 जनवरी को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 6,200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में साबुत अरहर के भाव की बात करें तो यहाँ की महोबा मंडी में सोमवार को साबुत अरहर का भाव रहा 4,950 रुपए। आगरा मंडी में अरहर 20 रुपए लुढ़क कर 5,550 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की गाजियाबाद मंडी में साबुत अरहर के सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के 5,250 रुपए पर हुए। दलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में रबी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 3,30,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में 15 जनवरी तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 1,62,09,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,58,79,000 हेक्टेयर रहा था। इसी के साथ मंडी खबर में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और फलों की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी फलों की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा है सरसों का बाजार। जी हां, सरसों की बात करें तो इसके बाजार की स्थिति पर अगर नजर डालें तो रबी सीजन में सरसों की बुआई आगे चल रही है। 15 जनवरी तक सरसों की बुआई का रकबा 73 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। आम दिनों के मुकाबले सरसों की आवक सोमवार को कम रही। सरसों के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे।
सोमवार को मंडियों में सरसों की आवक बीते दिनों के मुकाबले सीमित रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 16 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,250 रुपए। 18 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,150 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों के सौदों में 46 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,772 रुपए, जो 16 जनवरी को 5,726 रुपए था। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 16 जनवरी को सरसों का भाव था 5,520 रुपए। 18 जनवरी को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 5,510 रुपए पर हुए। राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 16 और 18 जनवरी को सरसों बिना किसी घटत बढ़त के 4,800 रुपए पर बिकी। इस साल देश में सरसों बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की बुआई में अब तक 4,60,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 15 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के रबी सीजन में सरसों की कुल बुआई 73,25,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 68,64,000 हेक्टेयर रहा था। तो ये तो रहा सरसों के बाजार का हाल। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में तिल के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 11,225 रुपए प्रति क्विंटल। यहाँ की हलवद मंडी में भाव रहा 8,125 रुपए। तो वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 8,600 रुपए। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि भिंडी के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,725 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। तो वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। ये सभी भाव गुणवत्ता के आधार पर हैं। चालू सीजन में फलों की पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल देश में सेब, केला, अमरूद और अंगूर की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। वहीं फलों के निर्यात की बात करें तो इस साल देश से होने वाला फलों का निर्यात घटा है। बीते 9 महीनों के दौरान महज 3,98,000 टन ही फलों का निर्यात हो सका है। फलों के बाजार पर आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस साल फलों की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा साल 2019-20 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों की कुल पैदावार 9,90,69,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि में कुल उपज 9,79,67,000 टन रही थी। कुछ मुख्य फलों की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल जहां सेब, केला, अमरूद और अंगूर की अच्छी पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है। सेब की उपज की बात करें तो इस साल सेब की पैदावार दूसरे स्थान पर है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में सेब की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। सेब की पैदावार में लगभग 4,08,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में सेब की उपज 27,34,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 23,16,000 टन की रही थी। तो इस साल केले की पैदावार अन्य फलों के मुकाबले सबसे आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में केले की उपज में बढ़त की उम्मीद जताई गई है। केले की पैदावार में लगभग 10,44,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में उपज 3,15,04,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में पैदावार 3,04,60,000 टन की रही थी। तो दूसरी ओर अमरूद और अंगूर की उपज भी इस साल आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार अमरूद की उपज 43,04,000 टन रहने का अनुमान है। तो दूसरी ओर इस साल देश में अंगूर की उपज 31,25,000 टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से 84,000 टन ज्यादा है। इस साल देश से होने वाले फलों का निर्यात घटा है। अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान फलों के निर्यात में 16,000 टन से ज्यादा की कमी आई है।
कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात महज 3,98,052 टन का ही हो पाया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 4,14,929 टन था। और अब बात करते हैं जौ की। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक में कमी रही। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की विसनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1,610 रुपए, राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,204 रुपए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ 1,625 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 1,620 रुपए पर हुए। जौ की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में जौ की बुआई बीते साल से आगे है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 15 जनवरी तक देश भर में जौ 6,83,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 7,63,000 हेक्टेयर रहा था। यानी जौ की बुआई बीते साल से 81,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और हल्दी का हाल। आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 18 जनवरी को हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले खासी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्टनेट के अनुसार सोमवार को महाराष्ट्र की हिंगोली मंडी में हल्दी का भाव रहा 5,920 रुपए। यहाँ की मुंबई मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए, जबकि तमिलनाडु की सलेम मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 5,450 रुपए पर हुए। हल्दी के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से हल्दी के कुल निर्यात में लगभग 37% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान देश से 79,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी का निर्यात 57,500 टन का ही हुआ था। बता दें कि कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि बीते कारोबारी दिन बैंगन के हाजिर भाव क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,150 रुपए। वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 950 रुपए और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में बैंगन के सौदे 1,200 रुपए पर हुए। सभी भाव गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं शिमला मिर्च के हाजिर भाव पर। दिल्ली की आजादपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए। और अब बात करते हैं टमाटर की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले टमाटर की पैदावार में 15 लाख टन से अधिक की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में इस साल देश में टमाटर की उपज 2,05,73,000 टन की रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। वहीं बात टमाटर के हाजिर भाव की करें तो सोमवार को एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 600 रुपए।
हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 800 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में टमाटर 1750 रुपए पर बिका, जबकि कर्नाटक की कोलार मंडी में इसके सौदे हुए 933 रुपए पर। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 17,72,657 टन का हो चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 15,22,387 टन सब्जियों का निर्यात हो सका था। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।